सब्सक्राइब कीजिए धर्म सिंधु शास्त्री अनिकेत पाठक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सनातन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, आप सभी देवियों, सज्जनों, माताओं और बहनों को मेरी ओर से सादर प्रणाम। देखिए, पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि प्रत्येक आध्यात्मिक कार्यों में आचमन करने का विधान है। आचमन करने से न केवल हम अपनी शुद्धि करते हैं अपितु ब्रह्मा से लेकर तृण मात्र को तृप्त कर देते हैं। यह मैं नहीं कह रहा, बल्कि व्याघ्रपाद में कहा गया है, एवं स ब्रह्मणो नित्य मुपस्पर्शनमाचरेत ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतम जगत स परितर्पयेत। अर्थात आचमन करने से ब्रह्मा से लेकर तृण मात्र की भी तृप्ति हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आचमन से जुड़ी हुई कुछ दिव्य जानकारियां लेकर के उपस्थित हूं। और वैसे भी आपको तो पता ही है, मैं जो भी कहूंगा शास्त्र प्रमाण अनुसार कहूंगा। आप विश्वास मुझ पर नहीं, शास्त्रों के प्रमाणों पर करिएगा। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी इस वीडियो में प्राप्त हो पाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने विषय की ओर। तो सबसे पहले हम समझते हैं आचमन ना करने से क्या होता है, आचमन करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। देखिए, पुराण सार में कहा गया है, यह क्रियाम कुरुते मोहात् दनाचम्यैव नास्तिकः भवन्ति हि वृथा तस्य क्रियाः सर्वा न संशयः। अर्थात जो आचमन नहीं करता है वे नास्तिक के समान होते हैं एवं उनके द्वारा किए गए समस्त आध्यात्मिक कृत्य व्यर्थ हो जाते हैं, उनका कोई भी फल उन्हें प्राप्त नहीं होता है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में आचमन करने का कितना महत्व है। यहाँ तक कि शौच के बाद भी आचमन करने का विधान है। बृहत्पराशर संहिता में कहा गया है, देखिए, निबद्ध सिख कच्छस्तु द्विज आचमनम चरेत कृत्वौ पवीतम सव्येन से वांगमनः काय संयतः। अर्थात शौच क्रिया के बाद लांग लगाकर, शिखा बांधकर, उपवीत होकर मतलब यज्ञोपवीत को कान पर से निकालकर उत्तर, ईशान अथवा पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं और 3 बार आचमन करें। आचमन करने के लिए जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? देखिए, याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है, हृतकंठ तालुगाभिस्तु यथा संख्यम द्विजातयः शुद्ध्येरन स्त्री च शूद्रश्च सकृतस्पृष्टाभिरन्ततः। अर्थात आचमन के लिए जल इतना लें कि ब्राह्मण के हृदय तक, क्षत्रिय के कंठ तक, वैश्य के तालु तक एवं शूद्र तथा महिलाओं के जिह्वा तक जल पहुंच जाए। अब हम समझते हैं कि आचमन करने की विधि क्या है और किस प्रकार से हमें आचमन करना चाहिए। आचार्य रत्न के पृष्ठ क्रमांक 16 में कहा गया है, आयतम पूर्वतः कृत्वा गोकर्णाकृतिवत्करं संहितंगुलिनातोयं गृहीत्वा पाणिना द्विजः मुक्तांगुष्ठकनिष्ठेन शेषेणाचमनम चरेत। अर्थात हाथ को मोड़कर गऊ के कान की तरह बना ले, कनिष्ठिका और अंगूठे को अलग कर ले, शेष अंगुलियों को सटाकर ब्रह्म तीर्थ से, अंगूठे के मूल भाग को ब्रह्म तीर्थ कहा जाता है, तो वहां पर से आचमन करें। आचमन करने के लिए ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इन एक एक मंत्रों का उच्चारण करें। और आचमन करने के बाद अपने दाहिने हाथ के अंगूठे के मूल भाग से होठों को 2 बार पोंछ लें और ओम ऋषिकेशाय नमः बोल करके हाथ धो लें। फिर उसी अंगूठे से नाक, आंख और कान का स्पर्श कर लें, अथवा दाहिने कान के स्पर्श से भी आचमन की विधि पूरी हो जाती है। वैसे तो आचमन बैठकर ही करना चाहिए, लेकिन अगर घुटने से ऊपर जल हो तो उसमें खड़े होकर भी आचमन किया जा सकता है। मैं आशा करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, और साथ ही एक प्रार्थना करता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारी प्रत्येक वीडियोस की जानकारियां आपको प्राप्त होती रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।